ठीक है, अपना टॉपिक है भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, लेट से हमारे पास दो बॉडीज हैं जिनका मास कितना है m1 और दूसरी बॉडी का मास क्या है m2। दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है r। हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जानते हैं कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक, और अट्रैक्टिंग फोर्स का फॉर्मूला आप लोग लिखे थे क्या, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो ये एक नया टर्म है हमारे लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के आसपास के होने के कारण एक पोटेंशियल एनर्जी होती है इन दोनों के बीच में, जिसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं -G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर। क्या लिखते हैं, -G m1 m2 बाय आर। ठीक, अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी आती कैसे है ये भी देख लेते हैं। देखो अपने पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, dw इक्वल टू एफ डॉट डी आर। ठीक, इसको लगा देते हैं। फोर्स का वैल्यू इन दोनों के बीच कितना होना चाहिए था, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर इंटू क्या डी आर। ठीक, तो इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो वैल्यू क्या मिलेगा, G m1 m2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा आर 1/r² का, तो 1/r² को क्या लिखोगे, r पावर -2 dr। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 ये तो कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा r पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक, तो ये आ गया -G m1 m2 बाय -2 + 1 क्या हो गया, -1, माइनस साइन यहां लिख लिए तो नीचे क्या बचा 1 अपॉन r क्या आया, r पावर -1। तो इसको क्या लिखे, -G m1 m2 बाय r, -G m1 m2 बाय r। अब देखो ये जो वर्क है, ये वर्क कहां से कहां तक किया गया है, इंफिनिटी से किसी पॉइंट r तक के लिए। कहां तक के लिए, इंफिनिटी से किसी पॉइंट r तक के लिए। तो यहाँ कैसी सिचुएशन बनेगी देखते हैं। लिमिट लगेगी r की, वो कहां से कहां तक लगेगी, ये ऑब्जेक्ट मान लो पहले कहां पे था, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था, बाद में कितने डिस्टेंस पे आ गया r, तो इन्फिनिटी से कहां तक, r तक। इसमें क्या वैल्यू पुट कराओगे, -G m1 m2 बाय r -G m1 m2 अपॉन क्या, इन्फिनिटी। ठीक, 1/∞ कितना हो जाएगा चिंटू, 0। ठीक, 1/∞ कितना हो जाएगा, 0। तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला मिला आपको क्या मिला, -G m1 m2 बाय r। ये वर्क डन बाय क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा इसको पूरा पूरा लिखे तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू आर प्रॉक्सिमिटी, आर डिस्टेंस लिख लेते हैं, आर डिस्टेंस। ठीक, अब देख पहले इन दोनों के बीच में एनर्जी कितनी थी, 0, और बाद में एनर्जी आ गई, तो ये किसके कारण आई, वर्क डन। तो इसमें याद रखेंगे वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, -G m1 m2 बाय आर। अच्छा ये तो हो गया इसका डेरिवेशन, ये हो सकता है स्कूल में आए, ये हो सकता है स्कूल में ना आए, लेकिन फॉर्मूला आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is always negative, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच रहेगी तो हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव का मतलब वो हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के अंदर फंसे हुए रहेंगे। अब इसी से ना एक कॉन्सेप्ट निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी।
तो देख यहाँ पे ऐसे करके अपना ये बन गया अर्थ, ये बन गया अपना क्या, अर्थ। अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m। अर्थ का मास क्या है, कैपिटल M। तो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो U इक्वल टू क्या लिखोगे, -G m बाय रेडियस ऑफ अर्थ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस -G m बाय r। इसी को आप बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कुछ नहीं है, क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेनेट। क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेनेट। अब यहां देखो ये एनर्जी नेगेटिव है ना, तो ये समझ लीजिए उधारी के जैसे है। प्लेनेट तुमको तब तक जाने नहीं देगा जब तक तुम्हारी टोटल एनर्जी जो है वो जीरो ना हो जाए। देखो अभी अगर तुम्हारी स्पीड जीरो है, स्पीड क्या है, जीरो, तो इस केस में अगर अपन क्या लिखें, इसकी टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या लिखते थे, याद करो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तुमने लिखा यू का वैल्यू क्या, Gm1m2 बाय r। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता, हाफ mv का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू डाल देते हैं। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू आया -Gm बाय r प्लस हाफ m जीरो का स्क्वायर। तो देखो ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, -G कैपिटल M स्मॉल m बाय r इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक, अगर इसी ऑब्जेक्ट को चला दिया जाए तो टोटल एनर्जी थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर उसी स्पीड को अपन बढ़ाते जाए तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर जोड़ के वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। ये वो पॉइंट होगा जब आप प्लेनेट से छूट जाते हो। ठीक, और छूटने के लिए जो स्पीड देनी पड़ती है हम लोग को, उसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक, क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। क्या होगा, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट टू एस्केप, एस्केपल नहीं, एस्केप प्लैनेट्स ग्रेविटी। ठीक, लिखते हैं इसके बारे में। ठीक, इसके बारे में लिखेंगे यार, इसको ना यहीं तक रखते हैं। एस्केप वेलोसिटी के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक, फॉर्मूले याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -Gm1m2 बाय r। बाइंडिंग एनर्जी भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी ही है, बस प्लेनेट के लिए। प्लेनेट और ऑब्जेक्ट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये टॉपिक से क्वेश्चन लिंक्ड रहेंगे साथ में, या फिर आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी के लिए अलग वीडियो कर लेते हैं। थैंक यू।